महाउपनिषद तृतीय अध्याय। अपने पिता ऋभु से अनुमति लेकर निधाग नामक श्रेष्ठ मुनि पुत्र एकाकी ही तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े। 3.5 करोड़ तीर्थ स्थलों में स्नान आदि संपन्न कर लेने के पश्चात वे श्रेष्ठ मुनि अपने घर वापस लौट आए। उन महान यशस्वी मुनि ने घर आकर अपने पिता ऋभु मुनि से अपनी समस्त यात्रा का वृत्तांत कह सुनाया। उन्होंने कहा, हे पिताजी, 3.5 करोड़ तीर्थ स्थलों में स्नान करने के पश्चात जो पुण्य फल प्राप्त हुआ है, उसके प्रतिफल स्वरूप हमारे अंतःकरण में इस तरह के श्रेष्ठ विचार प्रादुर्भूत हो रहे हैं। यह जगत उत्पन्न होता है नष्ट होने के लिए, पुनः मरता है जन्मने के लिए। समस्त चराचर प्राणियों की चेष्टा के साथ यह सारा प्रपंच जगत अस्थिर एवं क्षणिक है। ऐश्वर्य की भूमि में प्रकट होने वाले ये समस्त पदार्थ आपत्तियों के मूलभूत कारण हैं। ये सभी पदार्थ लौह शलाका की सदृश परस्पर पृथक रहते हुए मानसिक कल्पना रूपी चुंबक द्वारा एकत्रित होते रहते हैं। जिस तरह मार्ग में गमन करने वाला व्यक्ति मरुस्थल में चलते चलते कष्ट के कारण विरक्त हो जाता है, उसी तरह मैं भी इन सांसारिक पदार्थों से विरक्त हो रहा हूं, क्योंकि ये सांसारिक भोग पदार्थ मुझे दुखदायी प्रतीत होने लगे हैं। अब इन समस्त दुखों का शमन किस प्रकार होगा, ऐसा सोचकर मेरा हृदय अत्यधिक संतप्त हो रहा है। ये ऐश्वर्य रूपी धन, जिनके पीछे चिंताओं के समूह चक्र की भांति घूमते रहते हैं, मुझे आनंदप्रद नहीं लग रहे हैं। स्त्री पुत्र आदि समस्त स्वजन संबंधी मानो उग्र आपदाओं के घर हैं। हे मनुष्य, इस जगत में उदारता की प्रतिमूर्ति अत्यंत कोमलांगी ये श्री लक्ष्मी जी भी परम मोह को उत्पन्न करने वाली हैं। निश्चय ही इनके द्वारा जीव को आनंद नहीं मिल सकता। जिस प्रकार पल्लव के अग्रभाग में जल कड़का बूंद रूप में लटकती है, वह क्षणिक है, उसी प्रकार मनुष्य की आयु भी जल की बूंद के सदृश क्षणभंगुर है। इस नाशवान शरीर को असमय ही छोड़कर उन्मत्त की भांति मुझे प्रस्थान करना ही पड़ेगा। जिनका चित्त विषय वासना रूपी सर्प के संग से जर्जर हो गया है, तथा जिन्हें पूर्ण आत्मिक ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ है, उनका जीवन कष्ट का ही हेतु बना है। वायु का लपेटना, आकाश को खंड खंड करना एवं जल की लहरों का गुंथन भले ही संभव हो जाए, किंतु जीवन में आस्था एवं विश्वास रखना संभव नहीं हो पाता, जिसके द्वारा प्राप्त करने योग्य वस्तु को सम्यक रूप से प्राप्त कर लिया जाता है, जिसके कारण शोक ना करना पड़े और जिसमें परम शांति की उपलब्धि हो जाए, वही तो वास्तविक जीवन कहलाता है। यूं तो वृक्ष, मृग एवं पक्षी भी जीवन धारण किए रहते हैं, किंतु यथार्थ में वही जीवित है जिसका मन निरंतर आत्मचिंतन में लीन रहता है। इस नश्वर जगत में उत्पन्न हुए उन्हीं प्राणियों का जीवन उत्कृष्ट है, जिन्हें पुनः आवागमन के चक्र में नहीं पड़ना पड़ता है। इससे भिन्न तो जरावस्था को प्राप्त गधे के सदृश है, जो कि अशक्त होते हुए भी भार ढोने के लिए विवश है। ज्ञानवान मनुष्य के लिए शास्त्र भार ढोने के सदृश है। राग द्वेष में लिप्त मनुष्य के लिए ज्ञान भार स्वरूप है। अशांत मनुष्य का मन तो स्वयं में ही भार स्वरूप होता है, तथा जो आत्मज्ञानी नहीं है, उनके लिए ये शरीर भी
बोझा ढोने के सदृश ही है। अहंकार ही समस्त विपत्तियों के आगमन का हेतु है। इसी से मनोविकार उत्पन्न होते हैं और तरह तरह की इच्छा आकांक्षाओं का प्रादुर्भाव होता है। इस कारण मनुष्य का अहंकार से बढ़कर और कोई भी शत्रु नहीं है। अहंकार के वशीभूत होकर मैंने चराचर रूप जिन जिन भोगों का उपभोग किया है वे सभी मिथ्या भ्रम रूप थे। अहंकार का शून्य होना ही जीवन की यथार्थता है। वस्तु तो मात्र अहंकार शून्यता ही है। यह मन व्यर्थ ही परेशान होकर यत्र तत्र दौड़ता रहता है, व्यर्थ ही दूर दूर तक भ्रमण करता रहता है। इसका स्वभाव गांव में इधर उधर घूमने वाले कुत्ते की तरह है। मैं भी तृष्णा रूपी कुतिया के पीछे पीछे कुत्ते की भांति भटकता हुआ इस प्रकार क्रूर मन के वशीभूत होकर जड़वत हो गया था। हे ब्राह्मण, अब मैं उसके प्रभाव से पूर्ण रूपेण मुक्त हो गया हूं। हे ब्राह्मण, चित्त को नियंत्रित करना समुद्र को पूरी तरह पीने से भी कठिन है, सुमेरु पर्वत को उखाड़ फेंकने से भी कठिन है और अग्नि के भक्षण से भी कठिन है। ये चित्त बाह्य एवं अंतःकरण में विषय भोगों को ग्रहण करने वाला है। उसके आधार पर ही जागृत, स्वप्न एवं सुषुप्ति रूप तीनों अवस्थाओं से युक्त संसार की स्थिति निर्भर है। चित्त के नष्ट होने पर यह जगत नष्ट हो जाता है। अतः प्रयास पूर्वक चित्त की ही चिकित्सा करनी चाहिए। हे श्रेष्ठ मुनि, मैं जिन श्रेष्ठ सद्गुणों का आश्रय प्राप्त करता हूं, मेरी तृष्णा उन श्रेष्ठ गुणों को ठीक वैसे ही काट देती है जैसे कि दुष्ट चुईया वीणा के तारों को काट देती है। ये तृष्णा चंचल बंदरिया के समान है जो न लांघने योग्य स्थान पर भी अपना पैर टिकाना चाहती है। वे तृप्त होने पर भी भिन्न भिन्न फलों की इच्छा करती रहती है, एक जगह पर लंबे समय तक नहीं रुकती। क्षण मात्र में ही वह आकाश एवं पाताल की सैर कर डालती है। क्षण मात्र में ही दिशा रूपी कुंजों में भ्रमण करने लगती है। ये तृष्णा हृदय कमल में विचरण करने वाली भ्रमरी के समान है। ये तृष्णा ही इस नश्वर जगत के समस्त दुखों में दीर्घ काल तक दुख देने वाली है, जो अंतःपुर में निवास करने वालों को भी महान संकट में डाल देती है। ये तृष्णा एक महामारी है जाए। इसे वही श्रेष्ठ ब्राह्मण नष्ट कर सकता है जिसने चिंता का पूरी तरह से परित्याग कर दिया है। यदि चिंता का थोड़ा भी परित्याग कर दिया जाए तो अत्यधिक आनंद की प्राप्ति होती है। यदि थोड़ी सी भी चिंता मन में शेष रही तो उससे असीम दुख की प्राप्ति होती है। देह के सदृश तुच्छ गुण रहित तथा शोक करने योग्य अन्य दूसरा कोई नहीं। इस शरीर रूपी विशाल ग्रह में अहंकार रूपी गृहस्थ निवास करता है। ये शरीर चाहे दीर्घ काल तक रहे अथवा शीघ्र ही नष्ट हो जाए, उसकी मुझे किंचित मात्र भी चिंता नहीं है। जिस शरीर रूपी घर में इंद्रिय रूपी पशु पंक्तिवत खड़े हैं तथा जिसके प्रांगण में तृष्णा रूपी बंदरी विचरण करती रहती है, जिसमें चित्तवृत्ति रूप वृत्तियों का समावेश है, ऐसा शरीर रूपी घर मुझे अभीष्ट नहीं है। जिह्वा रूपी बंदरी से पीड़ित हुआ यह मुख रूपी द्वार इतना भयभीत हो गया है कि आरंभ में ही दंत रूपी हड्डियां दिखाई पड़ रही हैं। ऐसा यह शरीर रूपी घर मुझे प्रिय नहीं लगता है। हे मनुष्य, ये शरीर
बाहर एवं अंदर रक्त एवं मांस आदि से संव्याप्त है, तो इस नश्वर शरीर में रमणीयता कहां से आई? यदि किसी ने शरतकालीन बादलों की विद्युत में एवं गंधर्व की नगरी में स्थिरता निश्चित की है, तो वह इस नश्वर देह की स्थिरता में विश्वास कर सकता है। बाल्यकाल में गुरु से, माता पिता से, लोगों से, आयु में बड़े लड़कों से एवं अन्य दूसरे लोगों से भी भय लगता है। अतः यह बाल्यावस्था भय का ही घर है। युवा अवस्था के आने पर अपने ही चित्त रूपी गुफा में निवास करने वाले भिन्न भिन्न तरह के भ्रमों में फंसाने वाले इस काम रूपी पिशाच से बलपूर्वक विवश होकर व्यक्ति पराजय को प्राप्त हो जाता है। वृद्धावस्था के प्राप्त होने पर उन्मत्त की भांति कांपते हुए व्यक्ति को देखकर दास, पुत्र पुत्रियां, स्त्रियां एवं बंधु बांधव भी हंसी करते हैं। वृद्धावस्था में शरीर असमर्थ हो जाने पर इच्छा, आकांक्षाएं अत्यधिक बढ़ जाती हैं। ये वृद्धावस्था हृदय में दाह प्रदान करने वाली सारी आपत्तियों की प्रिय सहेली है। इस नश्वर जगत में रहने वाले सांसारिक प्राणी जिस सुख की भावना करते हैं, आखिर वह कहाँ है? काल आयु को तृण के सदृश काटता ही जा रहा है। वह काल छोटे से तृण एवं रजकण को महेंद्र एवं स्वर्ण में सुमेरु जैसे विशाल पर्वतों को भी सरसों के समान बना देने में समर्थ है। यह सभी का संहार करने में सक्षम तथा अपनी उधर पूर्ति के लिए सभी को आत्मसात करने को उद्यत है। इस काल के द्वारा तीनों लोग आक्रांत हैं। यंत्रवत चंचल अंग रूपी पिंजड़े में मांस की पुतली की भांति स्नायु एवं हड्डियों की ग्रंथि से बनी हुई इस स्त्री देह में ऐसी कौन सी वस्तु है जो शोभनीय कही जा सकती है? आंखों में स्थित त्वचा, मांस, रक्त एवं अश्रु आदि इन सबको अलग अलग करके अवलोकन करो। इनमें कौन सी वस्तु आकर्षक प्रतीत होती है? यदि कोई भी वस्तु आकर्षक नहीं तो फिर व्यर्थ में मोह करने से क्या लाभ है? हे मुनि, जो नारी सुमेरु पर्वत की चोटियों से उल्लासित होने वाली भगवती मां गंगा की चंचल गति की भांति है, जो मुक्ताहार से पूर्ण रूपेण सुशोभित देखी गई है, काल चक्र के समीप आने पर उसी नारी के मांस पिंड रूप स्तन को शमशान में कुत्ते भक्षण करते हैं, जो नारियां केश एवं काजल धारण करने वाली तथा देखने में प्रिय लगने वाली होने पर भी न जिनका स्पर्श दुख देने वाला होता है, वही विधाता की दुष्कृति रूप अग्नि की ज्वाला के समान दग्ध कर देने वाली नारियां पुरुष को तिनके की भांति जला डालती हैं। ये दूरस्थ प्रज्वलित नरक अग्नियों की तरह अशोभनीय एवं दुखदायी ईंधन स्वरूपा हैं। ये रस युक्त प्रतीत होने पर भी वस्तुतः रसहीन है। काम नामक किरात ने पुरुष रूपी मृगों को आबद्ध कर देने के लिए स्त्री रूपी पाश को विस्तृत कर रखा है। ये पुरुष जीवन रूपी तलैया के मत्स्य हैं, जो चित्त रूपी कीचड़ में सतत विचरते रहते हैं। इन मत्स्य रूपी पुरुषों को अपनी बाहुपाश में फंसाने के लिए नारी दुर्वासना रूपी रस्सी में बंधी पिंडिका अर्थात चारे की भांति है। ये नारी समस्त दोष रूपी रत्नों को प्रकट करने वाली सागर की भांति है। यह दुखों की जंजीर सदैव हमसे दूर रहे। जिस पुरुष के पास नारी है उसे भोग की इच्छा प्रादुर्भूत होती है, और जिसके पास नारी नहीं है उसके लिए भोग का कोई कारण ही नहीं है।
जिसने स्त्री का परित्याग कर दिया उसका संसार छूट गया और वास्तव में इस नश्वर जगत का परित्याग करके ही मनुष्य सुख को प्राप्त कर सकता है। वही सचमुच सुखी हो सकता है। यह जगत नश्वर है। जब यह अव्यक्त स्थिति में चला जाता है तब दिशाएं भी अदृश्य हो जाती हैं। देश भी दूसरों के लिए उपदेशप्रद बन जाते हैं, अर्थात काल के गाल में विलीन हो जाते हैं। पर्वत भी खंड खंड हो जाते हैं, तब तारागण भी टूक टूक होकर गिर जाते हैं। ध्रुव नक्षत्र आदि का जीवन भी अस्थिर हो जाता है। सिद्ध योगी जन भी विनष्ट हो जाते हैं। दानव आदि भी जराग्रस्त शक्ति रहित होकर नष्ट हो जाते हैं। दीर्घ काल तक स्थायी रूप से निवास करने वाले पितामह ब्रह्मा जी एवं जन्म रहित भगवान विष्णु भी अंतर्धान हो जाते हैं। समस्त भाव अभाव में परिणत हो जाते हैं। दिशाओं के अधिपति भी जराजीर्ण हो जाते हैं। बड़े बड़े देवगण एवं समस्त प्राणी समूह वैसे ही विनाश की ओर दौड़ते चले जाते हैं। जिस प्रकार सागरों का जल बड़वानल की ओर दौड़ता चला जा रहा है। आपत्तियां क्षण भर में विपत्तिग्रस्त बना देती हैं, तो क्षण भर में समस्त वैभव संपदाएं समीप में एकत्रित हो जाती हैं। क्षण भर में मृत्यु एवं क्षण भर में जन्म हो जाता है। ये सभी प्रपंच नश्वर हैं। इस जगत में कायर पुरुषों के द्वारा शूर वीरों का संहार होता है। कभी कभी एक के द्वारा सैकड़ों हजारों का विनाश हो जाता है। विषय भोगों के द्वारा चित्त में जो विषमता आ जाती है वही विषरूप है। प्रत्यक्ष विष इतना भीषण विष नहीं कहा जाता, क्योंकि वह विष तो मात्र एक ही जन्म को नष्ट करता है और विषय भोग तो जन्म जन्मांतर को ही विनष्ट कर देते हैं। अतः इस समय दोष रूपी दावानल से जला मेरा चित्त ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। मृगमारीच का अर्थात तृष्णा के सरोवर में खड़े होने के बाद भी मुझ में भोग लिप्सा की स्फुरण नहीं हो रही है। अतः हे पिता, हे गुरु, आप मुझे तत्व ज्ञानात्मक बोध शीघ्र अति शीघ्र प्रदान करने की कृपा करें, अन्यथा मैं मान एवं मत्सर का परित्याग कर अपने चित्त में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए चित्रलिखित की तरह से मौन व्रत स्वीकार करूंगा। यही महाउपनिषद रहस्य है।